क्या आपने कभी सोचा है, जब कोरोना वायरस आया था तब सारी इंसानी प्रजाति ख़त्म हो जाती और आप इस धरती पर अकेले बचते, तो क्या होता? आप क्या करते? यही दिखाया गया है हमारी आज की वेब सीरीज़ द लास्ट मैन ऑन अर्थ में। इस सीरीज़ की शुरुआत एक वायरस से होती है, जिसकी वजह से दुनिया के सारे लोग गायब हो जाते हैं। बचता है तो सिर्फ एक आदमी, फिल मिलर। तो फिल एक बस को लेकर अमेरिका के हर शहर में घूमता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई इंसान मिल जाए। पर उसके पास जो मैप था उसके अकॉर्डिंग हर शहर खाली था। फिर फिल अपने शहर टसॉन वापस आ जाता है। साथ ही साथ वो हर शहर से कोई ना कोई कीमती सामान अपने साथ उठा लाता है। साथ में ही वो हर शहर में अपना एक मैसेज छोड़ देता है कि अगर कोई भी इंसान ज़िंदा है तो वो उस मैसेज को देखकर टसॉन आ जाए, क्योंकि फिल टसॉन में ज़िंदा है। फिर टसॉन आकर फिल वहाँ के सबसे बड़े घर का ताला तोड़कर उसे अपना घर बना लेता है और वहाँ पे अपना सारा सामान शिफ्ट कर देता है। फिर फिल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और टाइम पास के लिए बहुत सारे इलीगल काम करने लग जाता है, जैसे कि शीशा तोड़कर सुपरमार्केट में घुसना, वहाँ से सामान चुराना, महंगी महंगी गाड़ियों को आपस में टकरा कर आग लगाना वगैरह वगैरह। फिर वो अलग अलग बॉल्स पर अलग अलग शक्लें बनाकर उन्हें अपना दोस्त बना लेता है और उन्हीं से अपने दिल की सारी बातें करने लगता है। फिर हम 5 महीने बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ फिल बहुत बुरी हालत में रह रहा होता है। उसके घर में गंदगी फैली होती है और वो खुद भी बहुत गंदगी में रह रहा होता है। अपने अकेलेपन से परेशान होकर फिल आत्महत्या करने का फ़ैसला करता है और वो आत्महत्या करने ही वाला होता है, तभी उसे दूर एक काला धुआं दिखता है। फिर वो धुएं के पास पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर एक लड़की टेंट लगा कर रह रही है। फिर वो लड़की कहती है कि उसका नाम कैरल है और वो जगह जगह फिल के मैसेजेस देखकर उसे ढूंढते हुए टसॉन आई है। थोड़ी बातें करने के बाद फिल कैरल को अपना घर दिखाने लाता है, जिसे देखकर कैरल हैरान हो जाती है कि वो कितनी बुरी हालत में रह रहा है। घर घुमाने के बाद फिल कैरल को उसके टेंट पर छोड़ आता है। फिर वापस आकर अपने घर पर सो जाता है। अगले दिन वो उठकर देखता है कि कैरल उसके घर की आकर सफाई कर रही होती है, जिससे परेशान होकर वो कैरल से लड़ने लग जाता है और ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर उनमें बहस भी होती रहती है, जिसकी शिकायतें वो अपनी बॉल्स से करता रहता है। फिर कैरल उसके बगल वाले घर में शिफ्ट हो जाती है, जिसे रोकने की फिल बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। फिर कैरल फिल को गार्डनिंग में उसकी मदद करने को बोलती है और पानी लाने को कहती है, जिसके लिए फिल साफ मना कर देता है और रात में उसके गार्डन के सारे टमाटर खा जाता है, जिसे देखकर कैरल अगले दिन उससे लड़ने आती है। और लड़ाई के बाद फिल देखता है कि पानी लाने के चक्कर में उसने अपने पैर में चोट लगा ली है। ये देखकर फिल को बहुत बुरा लगता है। वो शहर के मेन वाटर पॉइंट से जुगाड़ करके कैरल के घर पानी लाने का इंतज़ाम कर देता है। ये देखकर कैरल फिल से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पर उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती है। और कैरल फिल से कहती है कि शायद भगवान ने हमें इसीलिए ज़िंदा रखा है ताकि हम दोनों मिलकर पॉपुलेशन को दोबारा से बढ़ा सकें। ये सुनकर फिल भी कैरल के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाता है, पर कैरल मना कर देती है। वो कहती है कि शादी के पहले वो किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होना चाहती। ये सुनकर फिल कैरल को प्रपोज़ कर देता है। कैरल फिल का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और ये सुनकर खुशी खुशी फिल अपने घर वापस आ जाता है। फिर कैरल रात को फिल के घर आती है और उसे एक वॉकी टॉकी देती है, जिसमें वो बहुत सारी बातें करते हैं और कैरल फिल से कहती है कि वो एक रिंग का इंतज़ाम भी कर ले। फिर अगले दिन कैरल शादी की तैयारियां करने लगती है और शादी का दिन आ जाता है। दोनों चर्च में जाकर वॉइस रिकॉर्डर की मदद से शादी करने लगते हैं। रिंग सेरेमनी का टाइम आता है, तब फिल को याद आता है कि वो रिंग लाना तो भूल ही गया है, जिसे देखकर कैरल नाराज़ हो जाती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। फिल कैरल को मनाने के लिए उसके घर आता है और देखता है उसने बहुत सजावट कर रखी है। इसे देखकर उसे गिल्टी फील होती है। फिल कैरल से माफ़ी मांगता है और कैरल मान जाती है। फिर वो ज्वेलरी स्टोर जाकर वहाँ की सारी रिंग्स कैरल को पहना देता है और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं, पर फिल कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। फिर वो कैरल के साथ सारे काम करता है जो वो अकेले में किया करता था और दोनों शहर घूमने निकल जाते हैं। तभी फिल की गाड़ी एक दूसरे रोड से आ रही गाड़ी से टकरा जाती है और एक बड़े एक्सीडेंट से बच जाते हैं। फिल तुरंत अपनी गाड़ी से निकलता है और दूसरी गाड़ी में चेक करने जाता है। तभी उस गाड़ी में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेलिसा निकलती है। फिर वो मेलिसा से बात करने लगता है और कैरल फिल को बुला रही होती है, पर वो उसे इग्नोर करने लगता है। लेकिन फिल की गाड़ी ख़राब हो जाती है तो मेलिसा कैरल और फिल को उनके घर छोड़ने आ रही होती है। तभी रास्ते में फिल सोच रहा होता है कि काश
उसे मेलिसा पहले मिल जाती तो उसे कैरल से शादी ना करनी पड़ती। रास्ते में कैरल और मेलिसा आपस में बात करने लगते हैं और कैरल मेलिसा को फिल और उसकी शादी के बारे में बता देती है। ये सुनकर फिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मेलिसा उनके बगल वाले घर में आकर रहने लग जाती है और फिल बार बार उससे बात करने के मौके ढूंढता रहता है, पर कैरल उसे ऐसा करने नहीं देती। फिर फिल मेलिसा को पटाने के लिए अपनी बियर्ड शेव कर देता है। उसका ये लुक ना कैरल को पसंद आता है ना मेलिसा को। फिर मेलिसा उन्हें अपने बारे में भी बताती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया और उसने उसे छोड़ दिया। फिर फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने एक्सरसाइज करने लग जाता है, जिससे वो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती और उससे बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछती है। दरअसल फिल मेलिसा को गिफ्ट करने के लिए एक बहुत महंगी गाड़ी लाता है। ये देखकर कैरल बिल्कुल खुश नहीं होती और वो मेलिसा को फिल और उसकी शादी की एल्बम दिखाने लग जाती है, जो कि उसने खुद ड्रॉ करके बनाई थी। फिर मेलिसा कैरल और फिल को रात को बियर पीने के लिए इनवाइट करने आती है, जहां फिल उसे अकेला ही मिल जाता है और वो उसको बहाना बनाता है कि कैरल की तबीयत ख़राब है तो वो अकेला ही आएगा। फिर रात को वो अकेला ही उसके पास जाता है, जहां दोनों बियर पीते हैं और मेलिसा उसे बोलती है कि अगर वो सिंगल होता तो शायद उनके बीच कुछ हो सकता था। ये सुनकर फिल को बहुत बुरा लगता है और वो कैरल से डिवोर्स लेने का सोच लेता है, लेकिन घर आकर कैरल को बहुत मेहनत से उनकी शादी का फ्रेम बनाते हुए देखकर वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर एक छोटे से कट सीन में हम देखते हैं कि फिल के मैसेजेस को पढ़कर एक कार टसॉन की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। उसके बाद फिल मेलिसा और कैरल को बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसा लेता है और कहता है कि उन्हें पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए, जिसके लिए उसे मेलिसा के साथ सोना पड़ेगा। कैरल नहीं मानती, पर बहुत मनाने के बाद ना चाहते हुए भी कैरल मान जाती है। फिर फिल और मेलिसा इंटीमेट होने ही वाले होते हैं कि एक गाड़ी आकर उनके घर के बाहर रुक जाती है, जिसमें से एक टॉड नाम का आदमी निकलता है। मेलिसा टॉड से बहुत अच्छे से बात करती है। ये देखकर फिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मेलिसा और टॉड के साथ वापस अपने घर आ जाता है। और यहीं हमारे पार्ट 1 का एंड होता है। कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वेब सीरीज़ और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय फॉर नाउ गाइस।